Hello friends, welcome back to this new video. Today I am coming here with new interesting thing and very shocking also that we are going to discuss. As we all learned from 10th or 11th class that the range of cosine function is -1 to 1 closed interval. But today you are hearing from me that the cos x is greater than or equal to 1. That's looking very funny and also shocking. So let's see how dare I say that cos x is greater than or equal to 1. इसके लिए हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए। सो सबसे पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, वी ऑल नो द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये इसका होता है रियल पार्ट और जो i के साथ लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट, वी ऑल नो। इसकी कई फॉर्म्स होती हैं, हमने पढ़ी होंगी 11th क्लास में। पहली फॉर्म होती है पोलर फॉर्म। इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। पहली फॉर्म है पोलर फॉर्म, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसकी पोलर फॉर्म में दूसरी फॉर्म होती है आइलर फॉर्म। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो कि है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी का एक्सपेंडेड वर्जन यहाँ पर है आइलर फॉर्म में, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू आर, इसकी जगह e की पावर आयोटा थीटा। ये इसकी आइलर फॉर्म जाती है, एक्सपोनेंशियल या आइलर जो कहें। देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल्स टू e की पावर आयोटा थीटा। ये हमें यहाँ से है। इसमें थीटा की जगह माइनस आयोटा थीटा रिप्लेस कर दो। थीटा इज रिप्लेस बाय माइनस आयोटा थीटा। कॉस थीटा माइनस आयोटा थीटा प्लस आई साइन माइनस आयोटा थीटा टू द पावर आई। थीटा की जगह हमने माइनस आयोटा थीटा रिप्लेस किया है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इस पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड साइन में साइन माइनस थीटा, इसमें माइनस बाहर आया था, माइनस साइन थीटा। सो यहाँ जाएगा माइनस आयोटा साइन आयोटा थीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस आई स्क्वायर थीटा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर आयोटा। इसको इक्वेशन बनवा लो। अब इसी इक्वेशन में थीटा को रिप्लेस करो प्लस आयोटा थीटा से। अब प्लस आयोटा थीटा से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा रखेंगे तो प्लस आयोटा साइन आयोटा थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए ई टू द पावर आयोटा तो था, अब इस थीटा की जगह आयोटा थीटा और रिप्लेस कर दिया गया। अब ये मिल जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस थीटा। ये होगी इक्वेशन 2, कॉस आयोटा थीटा प्लस आयोटा साइन आयोटा थीटा। अब देखिए इन दो इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, माइनस आयोटा साइन आयोटा थीटा और प्लस आयोटा साइन आयोटा थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हो जाएगा 2 कॉस आयोटा थीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ से कॉस आयोटा थीटा इक्वल्स टू 1/2 ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा। अब सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दैट इज AM greater than or equal to GM. AM is arithmetic mean, GM is geometric mean. ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में, AM एंड GM। Let us consider two positive numbers. First is e to the power theta, second is e to the power minus theta. ये जो इनक्वालिटी है AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, ये ओनली पॉजिटिव नंबर के लिए एप्लीकेबल है। सो ये e टू द पावर थीटा, e टू द पावर माइनस थीटा दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि
जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका ग्राफ इस तरह सा होता है कुछ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के ऑलवेज ऊपर साइड होता है। तो ये हमेशा ये वैल्यूज होती है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इन पर हम ए एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम अप्लाई करेंगे। किसी दो नंबर के लिए ए एम कैसे लिखते हैं हम, उनका अर्थमेटिकली पहले सम करते हैं उसका e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम कैसे लिखते हैं उसके लिए e टू द पावर थीटा, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और जितने भी नंबर है जैसे यहाँ 2 नंबर लिया है तो यहाँ जैसे आप देख लीजिए इसको, जैसे a1 a2 a डॉट 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 an तक है, हमें इसके लिए am लिखना है अर्थमेटिक मीन। तो हो जाएगा a1 प्लस a2 इन सबका सम डिवाइड बाई टोटल नंबर, n टर्म्स है तो n नंबर हो गया, ठीक है। और ये हो गया अपना am। और वहीं gm की बात करें तो gm में इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं a1 a2 डॉट 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 an की होल पावर 1 बाई n जितनी भी टर्म्स होती हैं n टर्म्स है, ठीक है। अब यहाँ 2 नंबर के लिए टेबल लगा रहे हैं तो इसके लिए हो जाएगा 1/2। देखो बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगी, थीटा माइनस थीटा ये कट जाएगा, e टू द पावर 0 दैट इज 1 का पावर 1/2 ये 1 हो गया। और ये e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन में 2 था, इसको मल्टीप्लाई में इधर 2 लिया है तो e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब देखिए इस वाली इक्वेशन दे देखिए फ्रॉम स्टार this whole quantity e to the power theta plus e to the power minus theta is greater than or equal to 2 आ गई। अब ये पूरी क्वांटिटी 1/2 into this is greater than or equal to 2 तो 1/2 करेंगे तो ये greater than cos iota theta greater than or equal to 1 हो जाएगा। We have done in 11th 12th class we have learned that the range of cos x function is -1 to 1, cos square theta plus sin square theta equals to 1. That is only applicable for theta and x, whatever the angle you are taken is a real number। जो एंगल है वो रियल नंबर हो तभी वो सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल होते थे जो भी हमने पढ़े थे। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cos x की जो रेंज होती है -1 to 1, इट इज ओनली फॉर थीटा इज रियल या वॉट एवर द एंगल यू आर टेकन। जैसे एक्स है यहाँ पर तो एक्स अगर रियल होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा, थीटा जब रियल होगा तभी एप्लीकेबल होगा। बट व्हेन थीटा बिकम्स कॉम्प्लेक्स इट कैन बी एनीथिंग, वी कांट जज। वी हैव टेकन आयोटा थीटा पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर आयोटा थीटा। सो इसी एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन बन सकता है, देखिए किस तरह का। cos स्क्वायर 4 प्लस 2a प्लस 3b आयोटा प्लस sin स्क्वायर 4 प्लस a प्लस b आयोटा इक्वल्स टू 1। सो हमने क्या पढ़ा अब तक, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इट इज ओनली वेयर थीटा इज रियल। सो हियर आवर थीटा इज दिस, तो दिस शुड बी रियल नंबर। अब रियल नंबर ये कब होगा, जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0, इस वाले का भी इमेजिनरी पार्ट 0, तभी तो इक्वल्स टू 1 आपने लिखा। सो द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एंगल मस्ट बी 0 एज वी 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 0 एंड a प्लस b इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, व्हाटएवर यू गेट दैट डजंट मैटर। वी ओनली वांट टू टेल यू दैट this can be equals to 1 only when the angle whatever you write this should be real, and this should be real whenever imaginary part of this angle must be 0. So we have written 2a plus 3b equals to 0, a plus b equals to 0 and solve this। b की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट इन एवरी फर्दर वीडियोज। Thank you so much.